हेलो दोस्तों, इंस्पायर्ड पॉइंट में आपका स्वागत है। यकीन मानिए दर्शकों, आज की बौद्ध कहानी से तुम्हें अपनी हर एक बीमारी को बिना दवाइयों के घर में ही कैसे ठीक करना है ये पता चलेगा। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जंगल में एक छोटी सी चिंगारी लगने से पूरा जंगल तबाह हो जाता है। वहां पर रहने वाले पशु पक्षी जानवर सब कुछ जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो आप अपने शरीर के अंदर लगी हुई चिंगारी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? दोस्तों, खाना बनाने के लिए हमें आग की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन अगर गलती से वह आग पूरे रसोई घर में फैले तो वह आपके साथ साथ आपके पूरे घर तबाह कर देती है। तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आपके शरीर में बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ी हुई रहती है, तो वह आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे नष्ट कर रही होती है और आपको पता भी नहीं रहता है। दोस्तों, शरीर में अग्नि का होना जरूरी है क्योंकि यह हमारे डाइजेशन को मजबूत करती है मेटाबॉलिज्म के लिए, और शरीर के तापमान को रेगुलेट करने के लिए यह भी जरूरी है। लेकिन यदि हमारे शरीर की गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह हमारे लिए बहुत ही खतरे का कारण बनती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है तो आपको इसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। जैसे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, आपको बहुत पसीना आएगा, पसीने में बदबू बहुत ज्यादा होगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, ऐसा मन करेगा कि कुछ ना कुछ पीते ही रहे। धूप बर्दाश्त नहीं होगी, धूप में अगर जाना पड़े तो चेहरा लाल हो जाएगा या फिर रैशेस पड़ जाएंगे। यदि आपके शरीर में कहीं पिगमेंटेशन हो रहे हैं, जैसे छोटे छोटे काले दागों का हो जाना, फोड़े फुस्सियां निकलना या हथेलियों से और पैरों के तलवों से गर्माहट का एहसास होना, आंखों में जलन होना, ये सब यह दर्शाते हैं कि शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही बालों का समय से पहले सफेद होना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ज्यादा ब्लडिंग होना या शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लडिंग होना, जैसे पाइल्स में खून आना, नाक में नक्शी रहना, यह सब शरीर की गर्मी बढ़े होने के कारण होता है। अगर आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है, खट्टी डकार आती है, मुंह में छाले होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में इंसान को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि यह सारे के सारे लक्षण आपको दिखाई दे। इनमें से 2-3 लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो समझ जाइए आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। और अगर हमारे शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम कर दे तो हमारे शरीर की ये सारी की सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर की भी गर्मी बढ़ी हुई है तो इसे आप आसानी से खत्म कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी दवाई के, बिना पैसे खर्च किए। एक समय की बात है, एक पर्वत पर एक गुरु निवास करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। एक दिन वह नगर में भिक्षाटन के लिए जाते हैं और वहां उस नगर में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और लोगों को उपदेश देने लगते हैं। तभी उस भीड़ में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु से कहता है, गुरुदेव, मुझे बहुत ही दिनों से कुछ परेशानियां हो रही हैं, कृपया मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उस युवक से पूछते हैं, बोलो बेटा, आपको क्या परेशानी है? तब वह युवक कहता है, गुरुदेव, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है और मेरे हाथों पैरों में जलन रहती है। मेरे शरीर पर फोड़े फूंसी निकल आते हैं, आंखों में जलन रहती है और मेरे बाल समय से पहले ही सफेद हो चुके हैं। कभी कभी अचानक से मेरे नाक से खून बहने लगता है। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये सारी चीज तुम्हारे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ी हुई है। गुरु की बात सुनकर युवक उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मुझे आप इसका कोई उपाय बताइए ना, ताकि मैं इन परेशानियों से छुटकारा पा सकूं को। तब गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम शांति से बैठ जाओ। फिर वह गुरु सारी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं आपको 5 आसान से तरीके बताऊंगा जिससे आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई जो है वह कम हो जाएगी, आपके शरीर से गर्मी निकल जाएगी। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि शरीर की गर्मी बढ़ने का मतलब शरीर में पित्त दोष का असंतुलन होना होता है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि आप ये समझो कि यह गर्मी बढ़ती क्यों है। एक तो मौसम की वजह से, और गर्मियों में यह दिक्कत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसके अलावा भी गलत खान पान से, स्मोकिंग करने से, कोल्ड ड्रिंक और शराब से, इसके अलावा तनाव लेने से भी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चाहे आप कितनी भी क्रीम लगाकर इसे ढकने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन ये सब लक्षण रहेंगे। पर आप घबराएं नहीं, क्योंकि मैं आपको 5 असरदार तरीके बताऊंगा जिससे आपके शरीर की गर्मी जो है वह जड़ से खत्म हो जाएगी।
फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि सबसे पहली चीज गोंद कतीरा देखो। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके शरीर की गर्मी कम करने में बहुत ज्यादा असरदार है तो वह है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा गर्मी में पेड़ के तने से प्राकृतिक रूप से निकलता रहता है और यह जब निकलता है तो चिपचिपी गोंद जैसा सा होता है, लेकिन बाद में सूख जाता है, जिसे हम आसानी से किसी भी किराने की दुकान से खरीद सकते हैं। अब आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में अच्छे से समझो। गोंद कतीरा के 4-5 दाने पानी में भिगो देने हैं और भिगोने के बाद लगभग 2-3 घंटे में ही फौलकर यह काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके बाद आप इसे नींबू पानी में मिलाकर पी लो। देखो, नींबू पानी तुरंत अंदर की गर्मी को कम करता है, लेकिन अगर आप इसे 1 चम्मच गोंद कतीरा के साथ डाल लो तो वह शरीर में गर्मी बढ़ने ही नहीं देगा। आपने कभी अगर ठेले पर शिकंजी पी हो तो आपने देखा होगा कि लोग गर्मियों में नींबू पानी में गोंद कतीरा डालते हैं। देखो, चरक संहिता के अनुसार गोंद कतीरा शरीर को गर्मी से बचाने का बहुत ही असरदार तरीका है। यह इतना ठंडा होता है कि इसे सर्दियों में खाने से मना किया जाता है और इसके फायदे यहीं तक नहीं है। गोंद कतीरा का 1 चम्मच अगर आप रोज खाने लग जाओ तो आपका शरीर ठंडा तो रहेगा ही साथ आपका लिवर भी ठीक रहेगा, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और चेहरे पर तेज आ जाएगा। आप इसे किसी भी शरबत में, नींबू पानी में या फिर सोने से पहले दूध में डालकर भी पी सकते हैं। गोंद कतीरा का अपना कोई स्वाद नहीं होता है, इसलिए आप इसे दूध में, नींबू पानी में या फिर शरबत में मिलाकर पी सकते हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि गोंद कतीरा का फायदा आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो। जैसे अगर गर्मी से आपकी आंखें जलती हो, आंखें लाल हो रही हों, तो ऐसे में गोंद कतीरा को लेकर अपनी दोनों आंखों पर लगाकर 10 मिनट के लिए लेट जाए। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा और आपकी आंखों की जलन जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गोंद कतीरा को आंखों पर रोज लगाने से डार्क सर्कल भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गोंद कतीरा को अपने सिर पर और अपने पैरों के तलवे पर लगाते हो और 20 मिनट तक छोड़ देते हो और आराम करते हो तो शरीर की गर्मी बाहर निकलने लगती है। गोंद कतीरा का 100 ग्राम पाक आपको 30 रुपए में किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। ये इतनी सस्ती चीज है और गर्मियों में इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, इसलिए आप इसे जरूर इस्तेमाल करके देखें। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि देखो, आपको गोंद कतरा ही खरीदना है। गोंद नहीं, क्योंकि दिखने में दोनों एक समान होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि गोंद का प्रयोग हम सर्दियों में लड्डू बनाने में करते हैं, जबकि गोंद कतीरा ठंडा होता है और गोंद पानी में डालने से फूलती नहीं है, लेकिन गोंद कतीरा पानी में डालने से फूल जाता है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि दूसरी चीज सर को ढकना है। देखो, आपने कड़ी धूप में मजदूरों को काम करते हुए तो देखा ही होगा। भले ही उनके शरीर पर पूरे कपड़े ना हो, लेकिन उनकी एक चीज जरूर होती है कि वह अपने सर को हमेशा ढक कर रखते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें गर्मी का असर नहीं होता है। सिर्फ सर को ढकने से वह लोग गर्मी से, त्वचा की एलर्जी से, नाक में खून आने से, बालों को झड़ने से रोक लेते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्य एक प्राकृतिक डॉक्टर है, लेकिन अब प्राकृतिक प्रदूषण के चलते ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे सुबह 11 बजे के बाद तेज धूप में जहरीली किरण पृथ्वी पर आना शुरू हो जाती है। इस समय जब सूर्य की किरणें हमारे नंगे सिर पर डायरेक्ट पड़ती हैं, तो उससे हमारे पूरे शरीर में गर्मी का असर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर धूप में नंगे सर जाते हैं तो इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और ओजस्वी शक्ति घटती है। अगर संभव हो तो गर्मियों में 11 से लेकर 4 बजे तक घर के भीतर ही, लेकिन अगर बाहर जाना पड़े तो सर को ढक कर जाए। आप सर को ढकने के लिए छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने सर को ढक लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर गर्मी का ज्यादा असर नहीं होगा। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि गर्मियों में नहाने के लिए गर्म पानी का परहेज करें, क्योंकि बहुत से लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। गर्म पानी से नहाने से शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन गर्म पानी को गर्मियों में सर पर कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है और बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं। बालों में डैंड्रफ हो जाता है और बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। गर्मियों में शरीर की गर्मी को ठीक करने के लिए आप ठंडे पानी से ही स्नान करें। अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर लें, लेकिन मोटी मोटी बात तो यह है कि आपको आपके सर को गर्मी से बचाना है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि तीसरी चीज ठंडे पेय पदार्थ
शरीर की गर्मी जब बढ़ती है तो हमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है। ऐसा मन करता है कि कुछ ना कुछ पीते ही रहे। लेकिन ऐसे में हम लोग पीते क्या हैं? हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे स्प्राइट कोला, पेप्सी स्लिम का, या बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं जैसे कि स्ट्रिंग। ये सारी कोल्ड ड्रिंक रिफाइंड चीनी से भरी हुई कार्बोनेट ड्रिंक्स हैं जो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को चूस लेती है। यह सिर्फ कहने को कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन हकीकत में इनमें इतनी एसिडिटी होती है कि पेट का पूरा पीएच बैलेंस बिगाड़ देती है। इन कोल्ड ड्रिंक को पीने का मतलब ऐसा है कि आप आग बुझाने के लिए घी का प्रयोग कर रहे हैं। इनको पीने से आपको एसिडिटी होगी, पेट में अल्सर हो सकता है, इसीलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं पीनी है। अगर आप सच में ही शरीर की गर्मी को कम करना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक छोड़कर प्राकृतिक ठंडे पदार्थ पिए, जैसे गन्ने का जूस। यह आपको हर जगह बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। 20 रुपए का एक ग्लास तासीर में ठंडा होने की वजह से शरीर की गर्मी को कम करने का एक प्रामाणिक तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार लिवर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए इसे औषधि के रूप में आज भी इस्तेमाल करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से मीठा है, इसलिए इसे डायबिटिक लोग भी पी सकते हैं। आप रोजाना एक ग्लास ताजे गन्ने का जूस पीना शुरू कर दो। उसमें नींबू डाल दो, पुदीना डाल दो। इसमें आपको बर्फ नहीं डालनी है, यह आपको बहुत ही ज्यादा ठंडा करेगा। दूसरा ठंडा पदार्थ है नारियल पानी। यह आपके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है। इसके साथ ही नारियल पानी पीने से शरीर के अंदर की पत्थरी यूराइन के रास्ते बाहर आती है, ब्लड शुगर नीचे आती है और चेहरे पर पिंपल को भी यह ठीक करता है। अब ऐसा पदार्थ उसमें जबरदस्त इलेक्ट्रोलाइट एंटीऑक्सीडेंट हो, उसका मुकाबला यह कल की आई कोल्ड ड्रिंक कैसे कर सकती है? इसके अलावा आप चने का सत्तू या फिर जौ का सत्तू किसी किराने की दुकान से खरीद लो। इसमें पानी मिलाकर चाहे आप इसे नमकीन बना लो या फिर मिश्री डालकर चाहे आप इसे मीठा बना लो। इससे आपको प्रोटीन मिलेगा और शरीर को ठंडक भी मिलेगी। फिर वह गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि पैरों की मालिश करें। देखो, हमारे शरीर की गर्मी सबसे ज्यादा हमारे पैरों के तलवों से निकलती है। आप देखना, जिसके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी उसके पैर जलने शुरू हो जाएंगे, उसके पैरों से बदबू आती है। लेकिन जैसे पौधे की जड़ में पानी देने से पूरा पौधा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर की जड़ हमारे पैरों में है। वहां अगर मालिश कर ली जाए तो सारे शरीर की गर्मी निकल जाती है। आयुर्वेद के इस नियम को वैज्ञानिक भी मानते हैं। अगर आप सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर घी, इन तीनों में से किसी भी एक तेल से पैरों के तलवों की मालिश करते हैं तो इससे आपका शरीर ठंडा होगा और साथ ही साथ आपका दिमाग भी ठंडा होगा। रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से धो लें और फिर इन तीनों में से किसी एक तेल से अपने तलवों की मालिश करें। आप एक दिन भी यह करके देखेंगे तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप इसके और भी अच्छे परिणाम चाहते हैं तो आपको इस मैसेज को कांसे की कटोरी से करना चाहिए। दोस्तों, कांसा एक धातु होता है जो कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण है। पुराने समय से ही इसके बर्तन बनते आए हैं। कांसा धातु की कटोरी आपको किसी भी बर्तन की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। कांसे की कटोरी से पैरों के तलवों की मसाज करना आयुर्वेद में शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करने का रामबाण इलाज है। आपके शरीर की गर्मी से रिलेटेड कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, फिर चाहे पाइल्स हो, पेट में अल्सर हो, लिवर में गर्मी बढ़ गई हो, स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही हो, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आपके शरीर में कितनी भी गर्मी हो वह इससे बाहर निकल जाएगी। जब आप अपने पैरों के तलवों की मसाज कांसे की कटोरी से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कितनी गर्मी बढ़ी हुई है। क्योंकि तेल लगाकर जब आप अपने पैरों के तलवों की कांसे की कटोरी से मसाज करोगे तो गर्मी के अनुसार आपका पैर काला होना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा पैर आपका काला होगा उतना ही समझो कि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा थी। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि यह गर्मी आपके शरीर से निकल रही है। दोनों पैरों पर अगर आप 2-2 मिनट भी मसाज कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही जल्दी असर दिखाई देगा। जब आप पैरों की मसाज करके फ्री हो जाए तो उसके बाद आपको अपने पैरों को किसी रुमाल से पोंछ लेना है। जब आप पैरों की मसाज करके सोएंगे तो आपकी पूरी थकान समाप्त हो जाएगी। आप रोजाना मसाज नहीं कर पाओगे तो आपको जब भी समय मिले तब आप कर सकते हैं। आपके पास कांसा कटोरी नहीं है तो आप हाथों से भी मसाज कर सकते हैं। फिर वह गुरु उन्हें 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मिट्टी के मटके का इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है या शरीर में बढ़ी हुई गर्मी का और कोई लक्षण नजर आता है तो सबसे पहले तो आपको गर्मियों में मिट्टी का मटका अवश्य इस्तेमाल करना है।
देखो, मिट्टी एक ऐसी चीज है जो प्राकृतिक रूप से शरीर के लिए ठंडी होती है। इसके साथ ही इसमें मिनरल्स बहुत होते हैं। फ्रिज का पानी छूने से भले ही ठंडा लगता हो, लेकिन बर्फ शरीर में गर्मी ही पैदा करती है। दूसरी तरफ मिट्टी के घड़े में जमा किया हुआ पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, और मजे की बात तो यह है कि यह इतना ठंडा होता है कि जिससे प्यास बुझती है, लेकिन गला कभी खराब नहीं होता है। वहीं अगर फ्रिज का पानी आप पी लेते हैं तो कई बार उससे आपका गला भी खराब हो जाता है। इसके साथ ही मटके के पानी में साधारण पानी से अल्कलाइन ज्यादा होता है, और इसमें मिनरल्स भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। मिट्टी का घड़ा पुश्तों से चला रहा है। आप पानी को मिट्टी के घड़े में रात भर भर के रख दो, सुबह उठकर इसे पियो। यह आपकी गैस की समस्या और एसिडिटी के लिए दवाई का काम करेगा। आजकल तो दुकानों पर भी मिट्टी की बोतल, ग्लास, खाना बनाने के बर्तन सब कुछ मिलने लगे हैं। मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी पीने से आपके शरीर की गर्मी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आप मिट्टी के बर्तन को खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी और धातु के मुकाबले मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला होता है और शरीर की गर्मी को कम करने वाला भी होता है। आप गैस पर भी मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं। देखो, यदि शरीर की गर्मी बढ़ जाए तो बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप शरीर की गर्मी से परेशान हैं तो यह 5 चीजें अवश्य करें। गोंद का तीरा खाए। धूप में निकले तो सर ढककर निकले। कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर प्राकृतिक ठंडे पेय पदार्थ पिए। रात को सोने से पहले पैरों के तलवे की मसाज करें, और पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। बहुत ही जल्दी आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। फिर वह गुरु अपना उपदेश समाप्त करके वापस अपनी कुटिया की तरफ चले जाते हैं, और नगर के लोग भी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह से मां की गोद में रहकर हम सुरक्षित महसूस करते हैं, इसी तरह से प्रकृति की गोद में रहकर भी हम हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे। जिस तरह मां एक बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह से यह प्रकृति भी हम सभी की देखभाल करती है, लेकिन हम उसकी गोद में जाना ही नहीं चाहते हैं। आजकल 90% लोग हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं और अस्पतालों में भीड़ जमा करके रखते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी मां प्रकृति के पास नहीं जाते हैं, उनसे अपना इलाज नहीं करवाते हैं। वह तो महंगे महंगे अस्पतालों में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं आता है। बल्कि कई बार तो बहुत सारी दवाइयां लेने की वजह से उनके शरीर में और नई बीमारियां घर कर लेती हैं। दोस्तों, मां प्रकृति हमसे कभी पैसे नहीं लेती है, और वह हमारा इलाज ऐसे ही कर देती है। हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी होती है वह जड़ से खत्म करती है, और हमें कोई नई बीमारी उत्पन्न भी नहीं होने देती है, और हम जीवन भर सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, अस्पतालों में जाने से अच्छा है कि आप अपनी मां प्रकृति की गोद में जाएं, उनसे अपनी बीमारी का समाधान पूछें। दोस्तों, आज मैं आपको मां प्रकृति से प्राप्त एक ऐसे अनमोल उपहार के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से आप अनेकों बीमारियों से दूर रहोगे। एक नगर में नदी के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। उनके आश्रम में अनेकों शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेकर आते थे, और वह अपनी समस्या का समाधान पाकर ही वापस लौटते थे। एक बार की बात है, वह गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करने के लिए निकले थे, और वह जंगल में चले गए। वह अपने उन शिष्यों को मां प्रकृति के महत्व के बारे में समझा रहे थे, उनसे मिलने वाले चमत्कारिक फायदों के बारे में बता रहे थे। वह अपने शिष्यों से कह रहे थे कि बच्चों, यह मां प्रकृति हमारे खुशहाल जिंदगी का आधार है, क्योंकि यह हमें हर बीमारी से दूर रखती है, और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमेशा हम खुश भी रहते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य कभी भी कार्य को बड़ी आसानी से पूर्ण कर लेता है, वहीं एक अस्वस्थ मनुष्य अपने आप को भी नहीं संभाल पाता है। बच्चों, मां प्रकृति की एक एक चीज बहुत ही लाभकारी है। मां प्रकृति से प्राप्त होने वाली किसी भी चीज का कोई नुकसान नहीं होता है, वह हमें सिर्फ और सिर्फ लाभ पहुंचाती है। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तभी एक शिष्य की नजर उस वृक्ष से निकल रहे एक तरल पदार्थ पर पड़ती है। वह शिष्य उस पदार्थ को स्पर्श करता है तो वह थोड़ा चिपचिपा होता है। तभी उस शिष्य के मन में उस पदार्थ के बारे में जानने की इच्छा जागृत होती है। फिर वह अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, इस पेड़ से निकल रहा यह पदार्थ क्या है? इसका प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं?
शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, बेटा तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह औषधि बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है और यह हमारे शरीर की अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। बच्चों, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके बारे में यह लिखा गया है कि यह चांदी की भस्म जो ताकत और ठंड के लिए उपयोग में ली जाती है, उसके जितना फायदा करता है, गर्मियों में यह प्राकृतिक उपहार बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसकी ठंडक और पाचन क्रिया को सैकड़ों साल पहले भाव प्रकाश आयुर्वेदिक ग्रंथ में बताया गया है। इसके न्यूट्रिशन गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि इसमें कैल्शियम और फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है और यह आपके शरीर के कतरे कतरे को फायदा पहुंचाता है। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूं कि यह आपके शरीर के लिए कितना लाभकारी है और कैसे हैं आपकी आने वाली बीमारियों को यह कैसे रोक सकता है। बच्चों, इसका सबसे पहला फायदा है कि इसे गर्मियों में लेना सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह आपके शरीर से गर्मी को बाहर निकालता है। गर्मियों में हमारे शरीर के अंदर का तापमान थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह गोंद कतीरा शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी को खत्म करता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। आप जब बाहर धूप में जाते हैं तो आपको घबराहट होने लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, कई बार तो चक्कर आने लगते हैं, बार बार प्यास लगती है और यह स्थिति कई बार गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसीलिए इन सभी परेशानियों से आपको गोंद कतीरा बचाता है। बच्चों, जिस तरह से बाहर की गर्मी होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर की भी गर्मी होती है और इस गर्मी की वजह से कई बार हमारे पेट में अल्सर हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, यूरिन में जलन होती है, पाइल्स में ब्लड आने लगता है। इन सभी से आपको गोंद कतीरा बचाता है, क्योंकि यह आपके शरीर के कोने कोने से गर्मी को बाहर निकाल देता है और यह आपके शरीर को अंदर से ठंडा कर देगा। साथ ही साथ यह आपके शरीर को रिकवर भी करता है। बच्चों, इसका अगला फायदा है कि यह आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यह एंटी चेसिंग होता है। कई बार उम्र से पहले ही लोगों के चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो यह उनको समय से पहले आने से रोकता है। आप इसे खाएं या अपने चेहरे पर लगाएं, यह दोनों ही स्थिति में आपकी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपका पिगमेंटेशन, पिंपल खत्म होता है और आपके चेहरे को ठंडक प्रदान होती है। आपको इसे अपने चेहरे पर लगाकर इसकी 2-3 मिनट तक मसाज करनी होती है और फिर इसे 5 मिनट तक अपनी त्वचा पर लगे रहने दें। फिर इसके बाद में आपको अपने चेहरे को धो लेना है। यह प्राकृतिक फेस सेक का काम करता है। इसके अलावा यह हमारी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसको आप अपनी आंखों पर रखें। कई बार आपकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन होती है, आपकी आंखें लाल लाल हो जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, आंखों में खुजली चलने लगती है, तो आंखों पर इसको रखने से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले लेट जाना है और एक छोटी चम्मच भर के अपनी आंखों पर रख लेना है और 10 मिनट तक इसे अपनी आंखों पर ही रखा रहने दें। इससे यह आपकी आंखों में ठंडक प्रदान करेगा। फिर वह गुरु अगला फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का स्रोत है। आपके शरीर में किसी भी तरह की थकान हो, किसी भी तरह की कमजोरी हो, उसको यह खत्म करता है। बच्चों, गर्मियों में कई बार हम बाहर जाते हैं तो हम थक जाते हैं, हमें कमजोरी सी लगने लगती है, हमें थकान सी महसूस होने लगती है। ये जो गोंद कतीरा है, ये शरीर के अंदर से गर्मी भी निकालेगा और आपके शरीर को ताकत भी देगा, आपकी एनर्जी को भी बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड प्रोटीन है जो शरीर की सुस्ती को एकदम से भगा देता है। इसके अंदर कैल्शियम भी है जो कि हमारे जॉइंट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर फास्ट फॉरेस्ट है जिससे हमारी दांत स्वस्थ रहते हैं। इसके अंदर विटामिन बी है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम बहुत ही कम औषधियों में पाया जाता है, इसीलिए गोंद कतीरा का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। इसके बाद गुरु उन सभी को अगला फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपके वजन को बहुत ही तेजी से घटाता है। इसके अंदर फाइबर की बहुत ही ज्यादा मात्रा होती है। जिस चीज में फाइबर होता है वह हमारे आंतों की सफाई का काम करता है, आंतों की प्रक्रिया को सही करता है, हमारी गट हेल्थ को सही रखता है, जिस वजह से यह प्राकृतिक रूप से ठंडा होने के कारण शरीर को अंदर से ठंडा कर देता है और यह बढ़िया लैक्सेटिव भी बन जाता है। लैक्सेटिव एक प्रकार की दवा है जो शौच करने में दिक्कत होने पर आपकी आंतों को खाली करने में मदद करती है।
और वह भी बिना किसी नुकसान के। यह आपके शरीर से वजन को कम करता है और आपके शरीर के अंदर की सफाई करता है। इसके अलावा औरतों को जितनी भी परेशानियां होती हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान उनको बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है, उन्हें बहुत ज्यादा ब्लडिंग होती है, बहुत सी औरतों को ल्यूकेरिया की परेशानी होती है, तो इन सभी परेशानियों को खत्म करने में गोंद कतीरा सबसे ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि फैलिक एसिड की कमी के कारण पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और गोंद कतीरा में फैलिक एसिड भरपूर होता है। तो औरतों को गोंद कतीरा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा गोंद कतीरा मेल पावर को बढ़ाता है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये मेल पावर को कम करता है, जबकि उनकी यह धारणा गलत है, क्योंकि यह गोंद कतीरा हमारे शरीर को हर तरीके से ताकत देता है। शरीर के अंदर की गर्मी को खत्म करता है। बच्चों, शरीर के अंदर गर्मी का कारण बहुत सारी चीजें, जैसे कि जब हम ज्यादा तला भुना खा लेते हैं, बाहर से मसालेदार चीजें खा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को पाइल्स की परेशानी हो सकती है। तो गोंद तीसरा सबसे अच्छा है, क्योंकि यह इन समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि यह आपको कभी भी यूटीआई नहीं होने देगा। यूटीआई का मतलब होता है मूत्र तंत्र के किसी भी भाग, जैसे किडनी, मूत्राशय या मूत्र मार्ग में होने वाला संक्रमण। बच्चों, गर्मियों में वैसे भी डिहाइड्रेशन रहता है, और जब हम कम मात्रा में पानी पीते हैं तो उसकी वजह से कई बार यूराइन में इन्फेक्शन होने लगता है। इसीलिए यूरिन में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, जैसे यूराइन करते समय जलन होती हो, तो इन सभी समस्याओं में गोंद कतीरा बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। वह इन सभी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा यह आपको बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, और जब हमारे शरीर को एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिलते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां और दिक्कतें होती ही नहीं है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि इसका अगला फायदा है, यह आपको कैंसर से बचाता है, क्योंकि गोंद कतीरा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है, क्योंकि यह कहीं ट्यूमर की ग्रोथ को कम कर देता है। और जिस चीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होते हैं तो वह हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट देते हैं और आपके शरीर में ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है। इसके बाद में वह गुरु उन सभी को बताते हैं कि कई बार हमें बुखार हो जाता है, किसी तरह की दिक्कत हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय हमें कई बार एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारते हैं और उन्हें प्रजनन करने से रोकते हैं, जिससे शरीर सुरक्षित रहे। लेकिन उन एंटीबायोटिक को लेने की वजह से कई बार वह हमारे शरीर में कुछ गलत परिणाम छोड़ देते हैं। शरीर के अंदर गर्मी पैदा कर देते हैं, शरीर के अंदर रूखापन पैदा कर देते हैं। इसीलिए आप अगर किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद में गोंद कतीरा का सेवन अवश्य करें, क्योंकि दवाइयों को लेने की वजह से जो शरीर के अंदर रूखापन आता है, जो गर्मी होती है, उसको यह खत्म करता है। दवाइयों की वजह से कई बार शरीर के अंदर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको भी यह गोंद कतीरा खत्म करता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, गोंद कतीरा के अंदर फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जब हमारे शरीर को फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है तो यह आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है, उसको बढ़ने से रोकता है। और जब हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है तो हमारे दिल की सेहत बहुत ही अच्छी रहती है। गोंद कतीरा हमारे शरीर को अल्कलाइन सारे वातावरण देता है। इसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है, और पानी अधिक मात्रा में होने के कारण, फाइबर होने के कारण यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां इसीलिए जन्म लेती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एसिडिक अम्लीय वातावरण होता है। और जब हम बहुत ज्यादा तला भुना खा लेते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खा लेते हैं, ड्रिंक तंबाकू इनका ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, सोडा के इन कोका कोला पेप्सी ज्यादा पीते हैं, पैकेट में बंद चीजों को ज्यादा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को एसिडिक वातावरण दे देते हैं। और उस अम्लीय वातावरण को क्षारीय वातावरण में बदलने के लिए आपको गोंद कतीरा खाना चाहिए। इसके अलावा यह गट हेल्थ को सुरक्षित रखता है। आजकल इतने तनाव के चलते सबसे पहले हमारा गट डिस्टर्ब होता है, पेट खराब होता है, क्योंकि जो तनाव पैदा करने वाले केमिकल होते हैं वह हमारे गट में ही रिलीज होते हैं। लेकिन जब आप गोंद कतीरा लेते हैं तो यह आपके गुड माइक्रोवेव्स को बढ़ाता है और आपके पेट में ठंडक पैदा करता है। बच्चों, हमारे पेट के अंदर, गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बसी हुई है, उसको हम तनाव लेकर डिस्टर्ब कर देते हैं और वह हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जब हम गोंद कतीरा खाते हैं तो ये हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ा देते हैं
उनको प्रमोट करते हैं, जिससे हमारा गट सुरक्षित होता है और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। बहुत से लोगों को रोजाना एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, लेकिन गोंद कतीरा लेने की वजह से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, अब आपको इसे किस तरीके से लेना है उसके बारे में अच्छे से समझो। बच्चों, आपको यह पेड़ों से प्राप्त होता है, लेकिन यह आपको किसी भी संसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको यह कटोरी लेनी है। उस कटोरी में आपको आधा चम्मच गोंद कतीरा डालना है। आपको कटोरी को फुल भरना है। उसमें पानी की मात्रा कम नहीं रहनी चाहिए। अगर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो चलेगा, लेकिन पानी की मात्रा कम नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि गोंद कतीरा 20 से 25 गुना फूलने की क्षमता रखता है। यह पानी को अपने अंदर सोख लेता है। इसके बाद में आपको इसे ठंडे स्थान पर रख देना है। जब यह अच्छी तरीके से फूल जाए, वह कटोरी फुल भर जाए, तब आपको इसे 1 या 1.5 चम्मच किसी भी जूस में मिलाकर ले लेना है। आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप नींबू पानी में इसको पीते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। आप नॉर्मल पानी में भी इसको ले सकते हैं। आप इसे किसी भी शेक में मिलाकर पी सकते हैं, जैसे बादाम शेक, मैंगो शेक, पपीता शेक, बनाना शेक। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपको इसे दही और छाछ में नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप इसके सबसे ज्यादा लाभ चाहते हैं तो आपको इसे कच्ची लस्सी में लेना है। अब आपको कच्ची लस्सी किस तरह से बनानी है, इसको अच्छी तरीके से समझें। आपको 40 पर दूध लेना है और उस दूध में 60 पर पानी मिला देना है और उसमें 1.5 चम्मच गोंद कतीरा मिक्स कर देना है। अब आप उसमें स्वाद के लिए थोड़ी बहुत शरबत भी डाल सकते हैं और फिर आप इसे पी लीजिए। आप गोंद कतीरा को पूरी गर्मियों में ले सकते हैं। अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको लेने के 2 घंटे के बाद ही आपको इसका सेवन करना है। वह लोग जिनका कॉक बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होने लगते हैं, छाती जाम रहती है, सर्दी ज्यादा रहती है, जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है, उनको इसे नहीं लेना है। इसका उपयोग आपको सर्दियों में भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। जिसकी बात बड़ी हुई है उसको सुबह और दोपहर को अवश्य लेना चाहिए। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आप इसे दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, और जिन लोगों का कॉफ बढ़ा हुआ है वह इसे ना लें। इसके साथ ही एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको इसे डायरेक्ट नहीं लेना है। इसको किसी शरबत, लिक्विड, जो जूस, शेक में मिलाकर ही आपको इसको लेना है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, देखा बच्चों, आपने प्रकृति से प्राप्त इस अनमोल उपहार के कितने सारे फायदे हैं। जो भी इसका सेवन करता है वह अनेकों बीमारियों से खुद को बचा लेता है। उसका शरीर स्वस्थ रहता है, वह ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार @swingle या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जनान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।